सप्लाई। आज चूँकि हमने रिसेंटली अपने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर का इनाग्रेशन भी किया है, आप सबका वेलकम और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं चंद गुजारिशात करूं, मैं चाहूँगा कि मेरे साथ जो टीम बैठी है मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं। मेरे इमीडिएट राइट में हमारे जलालुद्दीन पीर साहब, जो हमारे ज़िला के सदर भी हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। उनके साथ हमारे अब्दुल-रशीद वानी साहब, जो फाउंडर हैं, एक फाउंडर मेंबर हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, और इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। मेरे बाएं हमारी बेटी जो है डीडीसी कुरत, एडवोकेट कुरत, और ये डीडीसी बारामूला हैं। उनके साथ हमारे यूथ के कोऑर्डिनेटर हैं सजाद साहब, और पीछे हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, हमारे जोनल प्रेसिडेंट हैं गुलाम रसूल भट्ट साहब, इसी तरह जोनल वाइस प्रेसिडेंट और जोन डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट शिराज साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और भी कुछ लोग मौजूद हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है दरअसल कि आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ कल, जिसमें रजौरी, पुंछ और अनंतनाग की सीट का जो इलेक्शन शेड्यूल था ऑन 7 दिस मई, तो वो पोस्टपोन किया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को इस तरह से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी कि पार्टी मजबूत नहीं है, पार्टी का ढांचा, सरकार ने जो बीजेपी की जो लीडरशिप है और जो सरकार रही है यहाँ पर, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि इसके ढांचे को डिस्टर्ब किया जाए, और हमारे तकरीबन 40 लीडर्स को पीडीपी से निकाला गया, और एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई थी कि पीडीपी बड़ी कमज़ोर है। लेकिन आपने देखा होगा महबूबा जी जब फील्ड में आई और जब वो बिलखुसूस पीर पंचाल के इलाके में चली गई, और जिस तरह का वहाँ रिस्पांस मिला, और जिस तरह हज़ारों लोग सड़कों पर उमड़ आए उनके इस्तकबाल के लिए, तो उनके होश नहीं रहे जो हमारे दुश्मन थे और जो चाहते थे कि ये सिस्टम डिरेल हो गए, तो उन्होंने एक बहाना बनाया। और अलमिया देखिए क्या है, अलमिया ये है कि जो लोग स्टेक होल्डर नहीं है इलेक्शन में, वहाँ पर आपकी ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस इलेक्शन नहीं लड़ रही है, बीजेपी इलेक्शन नहीं लड़ रही है, वो लेटर लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। और अलमिया देखिए क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनकी जो लेटर है उसका नोटिस लेते हुए आज इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया। तो हमारा सवाल यह है कि जो लोग इसमें स्टेक होल्डर ही नहीं है, उनकी एप्लीकेशन को कैसे रिकग्नाइज किया गया, उनकी एप्लीकेशन को कैसे एक्नॉलेज किया गया, और उनके एप्लीकेशन पर यह बड़ा फैसला क्यों लिया गया है, ये लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा यहाँ की सरकार ने, और बिलखुसूस जो प्रेजेंट मरकजी सरकार है बीजेपी, उन्होंने हमें बड़ा डिसअपॉइंट किया है। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट्स ने हमें डिसअपॉइंट किया है। मेरी बात आप समझने की कोशिश करें, लेकिन छोटी मोटी उम्मीदें हम अब इलेक्शन कमीशन से वाबस्ता थी, आज उन्होंने भी हमें डिसअपॉइंट किया। और ये जो फैसला है ये सरासर नाइंसाफ़ी है उन लोगों के साथ, खासकर अनंतनाग, रजौरी, पुंछ जो कॉन्स्टिट्यूंसी उनके साथ नाइंसाफ़ी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किसी भी सूरत में इस फैसले को तस्लीम नहीं करती, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को दबाने के लिए है, और लोगों का जो मैंडेट मिल रहा है, लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का जो इत्तेहाद व इत्तेफाक हमने देखा महबूबा जी के कैंडिडेचर के हवाले से। हालांकि यहाँ पर कम्युनल कार्ड भी खेला गया, और यहाँ पर सेक्टेरियन कार्ड भी खेला गया, गुजर को पहाड़ियों से अलग किया गया, पहाड़ियों को कश्मीरियों से अलग किया गया। लेकिन जिस तरह का मैसेज आज अक्रॉस जा रहा है अनंतनाग से, रजौरी और पुंछ से, सारे के सारे लोग मिलकर, बल्कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने भी महबूबा जी के उसके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया, उसको सराहना की, और जिस जवान मर्दी से उन्होंने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया है, उनके एस्पिरेशंस को, उनके इमोशंस को रिप्रेजेंट किया है, उसके लोगों ने सराहना की, और वो हम पुरुमीद हैं कि महबूबा जी वहाँ से सीट लेगी। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हम इन फैसलों से डिसअपॉइंट तो ज़रूर हैं, लेकिन हमने हौसले नहीं हारे हैं। हम हर सूरत में कम्युनल फोर्सेस को, डिवाइसेस फोर्सेस को, और उन फोर्सेस को जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 2019 से ज़्यादतियाँ की हैं, और इंतहा किस्म की ज़्यादतियाँ की है, हमने फैसला किया है कि हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, जमहूरी अंदाज से लड़ेंगे, आईन के दायरे में होकर लड़ेंगे, और हम ये डिक्टेटोरियल जो एटीट्यूड है इसको हम किसी सूरत में तस्लीम नहीं करेंगे। शुक्रिया आपका। ये बताइए मुझे, आप पीडीपी को सेंट्रल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, क्या पीडीपी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाएंगे, हम अवामी अदालत में जाएंगे। देखिए, लोग सब कुछ जान रहे हैं, आपने देखा होगा कि कल से जब ये फैसला आ गया तो लोगों में कितनी रिजेंटमेंट है। अब यहाँ चूँकि रिजेंटमेंट करने का जो वसीला है
उसको कर्ब किया जा रहा है। यहाँ पर आप खुलकर बात नहीं कर सकते, कुछ मामलात हैं जिन पर आप कुछ लोग तो बात कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कितनी कदगन है मामलात पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पर नहीं है। लेकिन लोग इसको रियलाइज़ करते हैं। और मैं आपको बड़े वसूख से एक बात कहना चाहूँगा, जो साइलेंट मेजॉरिटी है पढ़े लिखे लोगों की जम्मू कश्मीर के लोग में, वो इसको वॉच कर रही है, और एन वक्त पर पीडीपी का जो इंतखाबी निशान है कलम दवात, उसको दबाकर अच्छे तरह से बीजेपी को और उनके जो यहाँ पर स्टूजेस हैं, उनके जो यहाँ पर एजेंट्स हैं, उनको जवाब देगी इंशाल्लाह। क्या रुझान है पीडीपी को लेकर नॉर्थ कश्मीर के लोगों के? देखिए, नॉर्थ कश्मीर में हमारे कैंडिडेट इस वक्त इलेक्शन में कल हम इंशाल्लाह फार्म भर रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि कल से एक मोमेंटम यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। और आप देखिए कि कपवारा में ऑलरेडी वहाँ पर वो शुरू हो गई हैं, वहाँ पर बड़े जल से हम यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स करते हैं सारी ज़िला बारामूला में, और कल से आप देखेंगे इंशाल्लाह। और हम चाहेंगे कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ रहे, और हमारी सेंट्रल क़यादत भी यहाँ पर इंशाल्लाह आ रही है आने वाले दिनों में, तो मोमेंटम खुद बनेगा। और आप देखिए इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उसी आन बान शान से मैदान में आएगी जो उनका पहले भी उनने जो डिस्प्ले की है अपना सेपरेट और अपनी स्ट्रेंथ को। क्या इंसेंटिव्स लेके पीडीपी इस वक्त लोगों के पास जाती है वोट मांगने के लिए? नहीं, इंसेंटिव्स क्या मतलब आपका? इंसेंटिव्स किस लिहाज से आप लोगों के पास जाते हैं कि हमें वोट दीजिए, पीडीपी के ऊपर आप एक बार फिर भरोसा कीजिए? देखिए, मुझे नहीं पता इंसेंटिव्स आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ आपके सवाल से जो मैंने मतलब निकाला, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिस कौम के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हों, जब हमारे हुकूक, हमारी पहचान छीनी गई, हमारा आइन छीना गया हमसे, और हमारे पास है ही नहीं कुछ, जब इस तरह की ज़्यादतियाँ आपसे हों, आपके साथ हों, तो फिर अगर आप मुझसे पूछें कि आपका एजेंडा क्या है, तो मेरे ख्याल में मुझे बड़ा अफसोस होगा। हमारा एजेंडा यह है कि लोगों के जज्बात, लोगों के एहसासात को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो कुछ लोगों के साथ हुआ हम उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, और हमने तैयार किया हुआ है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किसी भी सूरत में उस फैसले के साथ ना कंप्रोमाइज़ करेगी, ना हमने तस्लीम किया है, और ना आइंदा आने वाले वक्त में कंप्रोमाइज़ करेगी। रफीक साहब, आपने कहा कि अवामी अदालत में जाएंगे, जिस तरह आज डिफरेंट जगहों पे पीडीपी की तरफ से डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही, क्या इस तरह का कोई आपका हमजहत प्रोग्राम है जिनके लेवल पे इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करने का? आज हंगामी हालत में हमारी सेंट्रल लीडरशिप बैठी है, मेरे ख्याल में इस पर फैसला होगा। अगर हुक्म आएगा और अगर सेंट्रल बॉडी ने ये फैसला लिया है कि हमें जम्मू कश्मीर में सभी ज़िला हेडक्वार्टर्स पर या किसी एक जगह पर इस तरह का कोई एहतजाज करना होगा, तो हम तो हुक्म के ताबीन है। जैसे हुक्म मिलेगा, आप देखिए हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारी जो लीडरशिप है, सारे यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं, सारे के सारे इंशाल्लाह अगर क़यादत ने यह फैसला लिया तो आप देखेंगे उस फैसले पर अमल दरामद होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। कहा जा रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन ये चीज़ निकलने के बाद रफीक साहब, आपको लग रहा है कि सरकारी मशीनरी इनको फैसिलिटेट कर रही है? देखिए, आज ही मुझे अभी एक दोस्त कह रहा था कि एक जगह उन्होंने कांस्टेबल को देखा है झंडे, एक तंजीम के झंडे गाड़ते हुए। तो जब इस तरह का आप माहौल बनाएंगे, आपको मैंने कई बार पहले भी प्रेस में बात की है, आप देखिए जितनी भी तंजीमें हैं उनके यहाँ पर ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वाहिद पार्टी है जिनका यहाँ पर कोई हेडक्वार्टर, कोई ऑफिस यहाँ पर एकोमोडेशन नहीं है, कोई हमारा किसी भी लीडर को यहाँ पर एकोमोडेशन नहीं मिली है। हालांकि बाकी पार्टीज़ के वर्कर्स को भी यहाँ पर एकोमोडेट किया गया है। तो जब आप इस तरह का माहौल होगा तो फिर फ्री और फेयर इलेक्शन का आप कैसे दावा करेंगे? लेकिन हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हम फिर से कहते हैं कि हमें उन पर नज़र है कि, और वो उम्मीद भी है कि वो इस तरह के वो किसी के दबाव में आकर फैसला नहीं करेंगे, बल्कि न्यूट्रल होकर फैसला करेंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलेगी। पीडीपी अकलूदी पार्टी नहीं है जो जनूबी कश्मीर से कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रद्द-ए-अमल रहा कि इसको टैकल करने में? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जवाब उनका स्पोक्स पर्सन खुद देंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये समझती है कि हमें उन ताकतों के खिलाफ लड़ना है जिन ताकतों ने जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत और आबरू दाव पर लगाई है। उन ताकतों के खिलाफ लड़ना है जिनने हमारी आईनी हैसियत, खुसूसी पोजीशन को ख़त्म किया, और हमने तब भी ना कभी कंप्रोमाइज़ किया और आज भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि महबूबा जी जैसी मजबूत आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँचे और हिंदुस्तान के लोगों को बावर किया जाए कि यहाँ पर किस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल ये ज़्यादतियाँ हुई हैं, ताकि उनका इज़ाला हो सके। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।